हाँ तो बच्चों, आज टॉपिक है हमारा वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि जब आवेश होता है, आवेश को किसी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यही कार्य हमारी वैद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाता है या वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। आप इसको कह सकते हैं, परिभाषा लिखी होगी, एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यह 1 जूल कार्य, यह अर्थात 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। यही ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं कि एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अथवा यह कार्य, जो कार्य हम करते हैं, यह कार्य वैद्युत ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसके सूत्र के, जो वैद्युत ऊर्जा होते हैं और विभवांतर होते हैं, विभवांतर होता है, प्रतिरोध होता है, वैद्युत धारा होती है, इसके बीच संबंध क्या होता है, हम इसकी जो है गणना करते हैं। तो हम जानते हैं, एक फार्मूला हमने पढ़ा था यांत्रिकी में, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। चूंकि यहां पर लिखा है 1 जूल कार्य करना पड़ता है, अर्थात 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। ठीक, तो कार्य और ऊर्जा एक ही बात होती है, दोनों का मात्रक एक होता है, दोनों के सूत्र एक होते हैं, इसलिए कार्य लिखें चाहे ऊर्जा लिखें। ठीक, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। अब यहां पर कार्य को हम लिख देंगे वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि बात हम वैद्युत ऊर्जा की कर रहे हैं। तो वैद्युत ऊर्जा बराबर हो जाएगा, ठीक, बल क्या होगा, यहां पर जब वैद्युत धारा की बात करेंगे तो जैसे ये चालक है, Q कूलाम आवेश इधर से इधर जाता है, तो ये विस्थापन की बात काम करेगा, डी डिफरेंशिएशन विस्थापन की बात काम करेगा। ठीक, अब जो V है, ठीक है, पोटेंशियल, वो बल की बात काम करेगा। तो दोनों जगह, F की जगह हम V रख देंगे और Q की जगह हम D रख देंगे। तो यहां पर बल फोर्स है, यहां पर V रख देंगे, इंटू विस्थापन की जगह हम Q रख देंगे। तो ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा W, ठीक, क्योंकि कार्य और ऊर्जा बराबर होते हैं, तो W इक्वल हो जाएगा V इंटू Q। अब वैद्युत धारा की परिभाषा से, वैद्युत धारा की परिभाषा से, परिभाषा क्या होती है, I बराबर हमने बताया था Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू T। तो Q की जगह हम क्या रख देंगे, IT। तो W इक्वल टू आ जाएगा VIT। ये हमारा एक वैद्युत ऊर्जा का सूत्र निकल आया। ठीक, ये भी सूत्र है और दूसरा सूत्र ये निकल आया, तो ये दोनों सूत्र निकल आए। ठीक, अब हम इसमें लगा देंगे ओम के नियम। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है IR। तो अब यहां पर इस समीकरण में V की जगह हम IR रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे, पहला है दूसरा है, लिखेंगे सूत्र 2 में V बराबर IR रखने पर, जब हम ये रख देंगे तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां पर I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, RT, V नहीं जाएगा, तो I
स्क्वायर आर टी, ये हमारा एक दूसरा सूत्र आ जाएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे चूंकि V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। अब हम यहां पर इस वाले सूत्र में, दूसरे वाले में I की जगह हम क्या रख देंगे, V अपान R रख देंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, ठीक, I की जगह हम रख रहे हैं तो V, ठीक, I के जगह V अपान R इंटू टी, तो V इंटू V स्क्वायर हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान R इंटू टी। ये जो है सूत्र हमारा प्राप्त हो गया। तो पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, ये हमारे जो है 3 सूत्र प्राप्त हो गए। ये हमारे 3 सूत्र प्राप्त हो गए। अब वैद्युत ऊर्जा किस किस रूप में प्राप्त हुई है, वैद्युत ऊर्जा ये है किसमें है, विभवांतर और वैद्युत धारा के रूप में है। यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के पदों में है। यहाँ पर वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में है। तो इस प्रकार से हमारे 3 सूत्र तैयार हो गए। आप इनको ऐसे आगे लिख भी सकते हैं। यहाँ पर पहला है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर तो वैद्युत ऊर्जा विभवांतर और आवेश के पद में है। ठीक, ये वाली किसके पद में है, लिखेंगे यहां पर वैद्युत ऊर्जा किसके पदों में है, विभवांतर और वैद्युत धारा। और धारा के पद में है। ठीक, ये वाली धारा और प्रतिरोध के पद में है। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे वैद्युत धारा, वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में है। ठीक, इसको आप हेडिंग डाल के ऐसे सूत्र को इनको लिख सकते हैं। और ये वाली हमारी किसमें है, वैद्युत ऊर्जा। ठीक, उसी तरह लिख लेंगे वैद्युत ऊर्जा किसके पदों में है, विभवांतर और प्रतिरोध के पद में है। तो इस प्रकार से हमारे 1, 2, 3 और 4 सूत्र निकल आए। ठीक, इनकी सहायता से हम वैद्युत ऊर्जा, प्रतिरोध, धारा और समय के बीच जो संबंध होता है, जिस आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इन सूत्रों की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं। और पेपरों में भी यदि पूछा जाए कि इसमें क्या संबंध होता है, वो सूत्र बताइए, तो आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। इनमें से केवल एक सूत्र हमको याद होना चाहिए। इसके माध्यम से ओम के नियम से हम सारे सूत्र निकाल लेंगे, ओम का नियम लगा के। तो वैद्युत ऊर्जा के ये सारे सूत्र हो गए। अब जब किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा बहती है तो उसमें से कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस चालक तार गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो वैद्युत ऊष्मा के भी हम सूत्र कैसे निकालेंगे कि जो जैसे किसी चालक कोई वैद्युत धारा प्रवाहित की गई 50 वोल्टेज लगाकर, उसमें से 5 एम्पीयर की धारा 10 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर वो चालक तार में कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो चालक तार कितना गर्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह के सवाल आएंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम इस जो ऊर्जा है जूल को हम कैलोरी में बदल लेंगे, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है। तो इन
सूत्रों में हम जो जूल है उसको हम कैलोरी में बदल लेंगे। तो इसके लिए हम बस थोड़ा सा करेंगे, विशेष कोई कठिन बात नहीं है। हम इन सूत्रों को पहले ऊपर लिख देते हैं ताकि आसानी रहे समझने में। W इक्वल टू VIT पहला सूत्र है। दूसरा है W इक्वल टू I स्क्वायर RT, दूसरा है, और W इक्वल टू V स्क्वायर R अपान R इंटू टी। ये 3 सूत्र है हमारे। अब हम अगर ऊष्मा का मान निकालना हो कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या ऊष्मा व्यय हो रही है, उसके लिए हमें निकालना हो तो हम जानते हैं, चूंकि ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है, लिखेंगे अतः लिखेंगे ऊष्मा की इकाई कैलोरी होती है, अतः 1 कैलोरी बराबर हो जाएगा 4.2 जूल। ठीक, 4.2 जूल बराबर 1 कैलोरी, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल बराबर हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो जूल देखो कैलोरी में बदल गया, 1 जूल। ठीक, यहां पर जो जूल है ये समस्त जूल है, यहां जूल, ये जूल, ये सब जूल है। ठीक, तो इस जूल की जगह हम क्या रखेंगे? 1/4.2 कैलोरी रखेंगे। और जब ऊष्मा की बात आती है तो ऊष्मा को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे ऊष्मा H बराबर कितना हो जाएगा? अब प्रत्येक सूत्र में 1/4.2 कर देंगे तो कैलोरी निकल आएगा। तो लिखेंगे VIT बटे 4.2 क्या? कैलोरी। दूसरा सूत्र हो जाएगा H बराबर यहां पर I स्क्वायर RT अपान 4.2, ये सब क्या है? कैलोरी। और H बराबर आ जाएगा यहां पर V स्क्वायर T अपान 4.2 इंटू R। ये भी कैलोरी। तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्मा विभवांतर, वैद्युत धारा और प्रतिरोध के पदों में इतनी होती है। ठीक, ये विभवांतर और वैद्युत धारा के पदों में ऊष्मा है। ठीक, ये सारी H जहां होता है वो ऊष्मा होती है। तो ये सूत्र इतने हम कंप्लीट कर लेंगे। ये वैद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं और ये वैद्युत ऊष्मा के सूत्र हैं। यहां पर लिख देंगे वैद्युत ऊष्मा के सूत्र है। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं तक, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ये 3 सूत्र और ये 3 सूत्र और वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा, ये बस 3 टॉपिक है इसमें से, वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा और तीनों सूत्र वैद्युत ऊर्जा के और ये तीनों सूत्र वैद्युत ऊष्मा के। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर अगला कोई टॉपिक लेंगे, बात करेंगे। और सभी लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दिया करें मित्रों को। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कोई उत्तर, कोई प्रश्न या कोई परिभाषा या सूत्र समझ में नहीं आता है तो उसको आप कमेंट में पूछ लिया करें।